जी डियर स्टूडेंट, आज हम दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं अपने नए लेक्चर के साथ। एक्सरसाइज हमारी 1.1 क्लास 8 की जो है वो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 1 और 2 किए थे, और रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के साथ जो है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। अब हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल किसी भी फॉर्म के नंबर आपको दिए जा सकते हैं, उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन उनकी इस तरह करते हैं। तो वो आज देखते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसमें जो है सबसे जरूरी चीज जो है, जो जो भी नंबर्स आपको दिए होते हैं उनको आपने अच्छी तरह देखना होता है कि वो कौन सी फ्रैक्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं। तो फ्रैक्शन की टाइप्स आपको पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तीन जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होती हैं। तो उनको अंडरस्टैंड करने के बाद जो है वो आप रिप्रेजेंटेशन की तरफ नंबर लाइन पे जाते हैं। अब 21/4 आपको फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में जो है, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा आपने जो है वो डिवाइड करवा के कन्वर्ट करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में, ताकि आपको इसकी जो है नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन जो है वो इजीली लोकेशन उसकी मिल सके। अब डायरेक्टली आप इसको नहीं बता सकते कि 21/4 कहाँ लोकेट करेगा, बजाय इसके कि आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर कन्वर्ट करें। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 21 डिवाइड बाई 4, 4 टाइम्स 5 20, रिमाइंडर 1। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 होल 1/4, यानी कि ये नंबर हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी 21/4 की बन गई 5 होल 1/4। हमने अब किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, नंबर। अब आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्ट्रेट आपने स्केल के साथ एक बड़ी सी लाइन लगानी है, ठीक है। सेंटर में आप जो है वो 0 ले लें, और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2। अब इसमें एक है कि बच्चे बात कर नहीं समझते कि ये हर नंबर के दरमियान में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो 1 से आगे जो है 2 के दरमियान में पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं। जैसे हम सिंपली कह देते हैं 1.1 1.2 1.3 1.9, फिर 9 के बाद जब 10 पे जाता है तो वो 2 हो जाता है। इस तरह 1.1 और 0 के दरमियान, या 1 और 1.1 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर होते हैं, 1.001 1.002। तो ये नंबर जो है बहुत वसी होते हैं। इनको जो है अगर आप इनकी गहराई में जाएं तो ये इतने होते हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। लिहाजा बता दूं कि हर नंबर के दरमियान बहुत सारे लामहदूद जो है वो नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो 5 होल 1/4 को अब हम, तो ये जो है 5 इसमें आपका होल नंबर है, तो 5 होल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा ये जो आपने डिवीजन करनी है लाइन की, डिवीजन जो लाइन की होती है वो हमेशा इक्वली डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि आपने स्केल के साथ जो है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के इक्वली निशान लगाने हैं, ताकि आपकी नंबर लाइन जो है वो इक्वली डिवाइडेड हो। अब 5 जो है वो यहाँ पे होल नंबर हमारे सामने इजीली हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट 1/4 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, होल नंबर के साथ फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि नेक्स्ट नंबर में से निकाला जाता है। तो ये 1/4 जो है हमने नेक्स्ट जो 5 to 6 नंबर है, 1 जो एक नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से 1/4 निकालना है। 1/4 पार्ट इस नंबर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो डिनोमिनेटर होता है वो यानी कि आपको बताता है कि टोटल पार्ट्स जो है उस नंबर के कितने होंगे। तो अब 4 पार्ट्स जो है वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में से एक काम 3, इसको 3 इक्वल लाइंस में डिवाइड करना पड़ेगा। इस पार्ट को, इस नंबर को आपने 3 लाइंस इक्वली डिवाइडेड कर लगा के तो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देख लें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो 1/4 जो है फर्स्ट वाला जो है ये इक्वल होगा 1/4 के। तो आपने यहाँ पे एरो लगा के, तो ये आपका 21/4 की लोकेशन है, यानी कि 5 होल 1/4 जो है वो इस पोजीशन पे लोकेट कर रहा है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसी एक्सरसाइज का। 5/7 -5/7 -5/7 एक
प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 5/7, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमेशा याद रखें प्रॉपर फ्रैक्शन हम जो है वो हमेशा 0 और 1, पॉजिटिव नंबर हो तो 0 और 1 के बिटवीन होगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के दरमियान होगा। ये इससे यानी कि इस रेंज से आउट नहीं जाता, हमेशा इसी रेंज में लाई करता है। नंबर लाइन आपने स्ट्रेट स्केल के साथ लगा ली, सेंटर में आपने जो है वो 0 ले लें, और इक्वली डिस्टेंस के निशान आपने लगा लेने हैं। 1 सेंटीमीटर ले लें या 2 सेंटीमीटर ले लें। तो बोर्ड के लिए हम जो है थोड़े से बड़ा स्केल रखते हैं, 1 2, और लेफ्ट साइड पे जो है नेगेटिव इंटीजर -1 -2 माइनस। अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/7, तो ये आपकी 0 और 1, अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के दरमियान होगा। अब 0 और -1 के दरमियान 5/7 हमने जो है वो फाइंड करना है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो टोटल अब इस नंबर को जो है जो 0 से -1 के दरमियान ये वाला नंबर है, इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 7 से एक कम आपने 6 लाइन इसके दरमियान में लगानी है। इसके दरमियान हम 6 लाइन लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने 6 लाइंस 6 पार्ट्स इक्वली डिवाइड कर लिए, ये टोटल 7 पार्ट्स बन गए। 6 लाइन लगाने से 7 पार्ट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 5/7 है तो हमने 5/7 पार्ट माइनस का देखना है। आपने 0 से -1 की तरफ आना है, ना कि बाद बच्चे क्या करते हैं -1 से 0 की तरफ जाते हैं और 5/7 यहाँ पे काउंट करके लगा लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। आप 0 से नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, 5/7 बनाएगा, यहाँ पे आपका 1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो 5/7 इस लाइन के ऊपर आपका -5/7 जो है वो इंडिकेट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू से पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि आपने किसी भी नंबर को हमेशा जो है वो पॉजिटिव रखना है, ठीक है। उसको नेगेटिव वैल्यू अगर है भी तो उसको इग्नोर कर देना, नेगेटिव साइन को भी इग्नोर कर देना है, और पॉजिटिवली उसकी वैल्यू बतानी है कि वो पॉजिटिव में क्या नंबर है, तो उसे कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर। तो अब क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, तो 15 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो है सिंबल जो है वो ये 2 लाइंस यूं आपने ड्रॉ करनी है। इसमें 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या होगी, 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर्स पे जो है ये ज्यादातर चलता है। -21 एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव बना देना है, तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। तो -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 20। सेम इसी तरह -36 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 36। बहुत आसान है। तो ये इस तरह के अक्सर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ऑब्जेक्टिव में एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 5 में अब हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है 2 नंबर्स का। तो पार्ट 1 में जो है -7 और -2 का आपने डिफरेंस फाइंड करना है, और वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस, नॉट सिंपल डिफरेंस। तो पहले हम डिफरेंस लिखेंगे, फिर उसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे और फिर आंसर निकाल। -7 में आपने माइनस करवाना है -2, और फिर इस सारे को एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे। अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप ब्रैकेट्स ओपन करें, -7, अब ये माइनस माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस टाइम माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस आपका 2 आ जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू सेम उसी तरह। अब -7 + 2, एक माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 2 माइनस करें तो -5। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपके पास +5। तो 5 जो है -7 एंड -2 के एब्सोल्यूट डिफरेंस का आंसर क्या आएगा, 5। नेक्स्ट हम 8 एंड -3 की एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करते हैं। 8 माइनस इंटू -3 एब्सोल्यूट ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि बाहर डिफरेंस का माइनस था। नेक्स्ट स्टेप पे जो है आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस टाइम माइनस +3 एब्सोल्यूट वैल्यू, 8 + 3 11 एब्सोल्यूट इक्वल टू 11। तो थर्ड पार्ट में 2 एंड 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है, तो 2 - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 - 3 इक्वल टू -1 एब्सोल्यूट वैल्यू, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, रियल लाइफ के वर्ड प्रॉब्लम। स्टेटमेंट में क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड करना होता है और फिर उसको सॉल्व करना होता है। तो इसकी स्टेटमेंट में है क्वेश्चन नंबर 6 की 15 होल 3/4 kg ऑफ राइस, यानी कि टोटल आपके पास जो राइस है वो 50 kg 3/4 है, इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 kg पैकेट्स। आपने ये टोटल राइस को जो है पैकेट्स में डिवाइड करना है और एक पैकेट में जो वेट है वो 5 होल 1/2 यानी कि 5.5 kg जो है वो आपने रखना है। फाइंड करने के लिए क्या कहता है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने पैकेट्स जो है वो पैक होंगे। पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स आपने फाइंड करना, नंबर ऑफ पैकेट्स। नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए टोटल हमारे पास वेट है राइस का 15 होल 3/4, इसको आपने डिवाइड करवाना है जो ईच पैकेट का वेट है, ईच पैकेट का वेट 5 होल 1/2। तो आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं, 50 टाइम्स 4 200 प्लस 3 203/4 डिवाइड 5 टाइम्स 2 10 10 प्लस 1 11/2। अब हमारे पास फ्रैक्शन के दरमियान डिवाइड आ गया है, ठीक है। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हमेशा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से जो है जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 203 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 2/11। अब देखें जो कैंसिल हो रहे हैं क्रॉस में सेम टेबल पे, तो उनको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 2 4। अब नेक्स्ट ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, नहीं डिवाइड होते, तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। 203 टाइम्स 1 203 आ जाएगा आपके पास, और 11 टाइम्स 2 22। अब इन दोनों को डिवाइड करवा के जो है वो आंसर आपने बताना है कि हमारे पास टोटल पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे। 203 डिवाइड बाय 22, तो 22 9 टाइम्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 198, और 5 आ जाएगा नीचे, और फिर पॉइंट आएगा, 0 आएगा। 22 टाइम्स 2 44। तो ये आगे पॉइंट में आ रहा है आंसर, लेकिन हमने तो नंबर ऑफ पैकेट्स बताने हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स जो है, जो होल नंबर होगा आपका 9 पैकेट्स जो है वो आपके बनेंगे। तो टोटल राइस 50 होल 3/4 kg की हो और आपने 5 होल 1/2 kg के पैकेट्स बनाने हैं, तो हमारे पास टोटल पैकेट्स जो है वो 9 पैकेट्स जो है वो इक्वली बन जाएंगे, और कुछ अमाउंट जो है वो ऊपर राइस की बच जाएगी, क्योंकि उसका कंप्लीट पैकेट नहीं बनेगा, इसलिए उसको हम जो है इग्नोर कर देंगे। तो 9 पैकेट्स जो है वो इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में कहते हैं हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5 होल 1/2 kg। अगर एक पैकेट में 5 होल 1/2 kg यानी कि 5.5 kg का एक पैकेट हो, तो 8 पैकेट्स में टोटल राइस कितने होंगे। इसमें हमने टोटल राइस फाइंड करने हैं इन 8 पैकेट्स। तो 8 टाइम्स, एक पैकेट में जो है 5 होल 1/2, इसको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, 8 टाइम्स 5 टाइम्स 2 10 plus 1 11/2, 2 cancel this with 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 11 times 4 44 kg टोटल जो है वो वेट होगा 8 पैकेट्स के राइस का। क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, उसकी स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है वर्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम से। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी, Zara used ribbons of 2 colors. The length of blue ribbon is 15 whole 2/3 meter, and the length of green ribbon is 4/5 times of the length of blue ribbon. What is the length of green ribbon? You have to find. Second, find the total length of the both the ribbon. अब मैं आपको इनको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। ज़ारा ने बर्थडे पार्टी के लिए रिबन्स का यूज कर रही है, 2 कलर्स में ये रिबन है। रिबन ब्लू की जो लेंथ है वो 15 होल 2/3 मीटर है, और ग्रीन रिबन जो है वो 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, यानी कि 4/5 जो है टाइम्स जो है उसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिबन का ब्लू कलर के, देन जो है वो आपके पास जो है ग्रीन रिबन की लेंथ आएगी। इसको हम व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन, तो आपने ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 4/5 टाइम्स जो है वो आपके 15 हो 2/3, इसको आपने सॉल्व करना है, और फिर आपके पास जो है ग्रीन रिबन की लेंथ
इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन खत्म करेंगे। 4/5 फर्स्ट वन टाइम 15 टाइम्स 3 45, 45 प्लस 2 47/3। अब आप चेक करेंगे अगर कोई कैंसिल होते हैं सेम टेबल पे तो कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल नहीं होते नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और बोथ को डिवाइड करके आंसर आपका फिर अगेन मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 4 3 नो कैंसिल, 5 47 से भी कैंसिल नहीं होता, तो 47 टाइम्स 4 47 टाइम्स 4 188, 5 टाइम्स 3 15, 188 डिवाइड बाई 15 जो है वो आपने करके तो आंसर इसका डेसिमल में भी दे सकते हैं आंसर, ठीक है। आंसर इसको फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। 188 डिवाइड बाई 15 आप कर लें, 188 डिवाइड बाई 15, तो ये डेसिमल में आंसर आएगा 12.533, और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर रहेंगे आप 12 होल 8/6, ठीक है। डिवाइड करके आपने 188 को जो है इनसाइड रखना है ब्रैकेट के, 15 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो 12 टाइम्स 8 करेंगे तो जो नंबर आएगा और रिमाइंडर में आपके पास जो है वो 8 बचेगा, तो वो रिमाइंडर आपने ऊपर लिखना है, कॉन्स्टेंट साइड पे लिखना है, ठीक है, और डिवाइडर नीचे। तो 12 होल 8/15 मीटर जो है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। पार्ट बी, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन। तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए ब्लू रिबन और जो है ग्रीन रिबन दोनों की लेंथ को हम ऐड करेंगे। तो ब्लू रिबन आपके पास है 15 होल 2/3 प्लस ग्रीन रिबन की लेंथ है 12 होल 8/6। अब दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन को रिमूव करके, ठीक है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर में लिख लें। 15 टाइम्स 3 45 प्लस 2 47/3 प्लस 15 टाइम्स 12 180, 180 प्लस 8 188 और 15। अब हम ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनको ऐड करना मुश्किल होता है तो आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में सेम होने चाहिए, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 होना चाहिए, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा लें। तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 47 टाइम्स 5 235, 5 टाइम्स 3 15, 235 ओवर 15 प्लस 188 ओवर 15। अब इन दोनों डिनोमिनेटर को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 235 प्लस 188 400 423 ओवर 50। अब ये 423 और 15 जो है 3 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, मजीद सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 141 ओवर 5 3 टाइम्स 15, 141 ओवर 5। तो अब इसको डिवाइड करके आपसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो 141 डिवाइड बाई 5 हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो 5 2 टाइम्स 10, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 4 और 1 नीचे, 5 8 टाइम्स 40, रिमाइंडर 1। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे 28 होल 1/5 मीटर आपका आंसर है टोटल लेंथ ऑफ दी बोथ रिवर। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इजाजत दीजिए, अल्लाह।